Hi guys, welcome back to my YouTube channel. So hope you all are good, healthy, happy and safe and hydrated and all are good. तो ये जो व्लॉग है ये बहुत ही रैंडम व्लॉग हो गया है. मैंने ऐसे रैंडमली व्लॉग बनाना शुरू कर दिया है. रात के बज रहे हैं 2, लिटरली 2 बज रहे हैं. और जैसे यू ऑल ऑफ यू नो कि दिवाली आने वाली है. आज है 7 नवंबर, मतलब 8 शुरू हो चुका है. तो मैं मतलब मेरे पापा जो है वो टूर्नामेंट के लिए गए हुए हैं एंड मेरे मम्मा जो है वो अपनी जॉब पे हैं. घर पे कोई भी नहीं है, मैं ही हूँ सिर्फ. और मम्मा मुझे बहुत सारी ड्यूटीज़ दे के गए थे क्योंकि दिवाली आने वाली है. तो मम्मा इसलिए बहुत सारी ड्यूटीज़ दे के गए थे कि ये भी सफाई करनी है, ऐसी सफाई करनी है, वहाँ की सफाई करनी है, यहाँ की सफाई करनी है. तो मम्मा ने बहुत 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 सारे काम बताए थे मुझे. एंड मैं शूट से आई हूँ. मतलब मेरा शूट था पिछले दिन, मतलब 7 को मेरा शूट था. एज यू नो कि अभी 8 शुरू हो चुका है क्योंकि 2 बज गए हैं. तो मेरा 7 को शूट था ज्वेलरी वाला, विद कहलूरी डिज़ाइन वाला वो शूट था. तो उसके बाद मैं आई हूँ घर आके मैंने खाना वाना जो भी है देखा, सब सिस्टम. पहले मैंने घर आते ही काम वाम शुरू कर दिया था एंड फिर थोड़ी सी भूख लगी, फिर कुछ खाया एंड उसके बाद अब मैं फिर काम करने लग गई हूँ वापस बैक टू वर्क. तो आई थॉट कि वाई नॉट, मतलब इसे भी रिकॉर्ड कर लिया जाए कि दिवाली की सफाइयाँ हो रही हैं एंड कैसे कैसे हो रही है. तो आई थॉट कि इसको रिकॉर्ड कर लेते हैं क्योंकि मैं घर में अकेली थी एंड आई थॉट कि हाँ ऐसे मतलब बातचीत होती रहेगी ना, ऐसे तो अच्छा रहेगा. तो ये जो पीछे आपको रैक्स खाली दिख रहे हैं, ये दोनों ये मैंने खाली किए हैं अभी 2 बजे तक लग के, क्योंकि इसमें इतना सारा सामान था. सामान तो नहीं था, इसमें थी पापा की ट्रॉफ़ीज़. तो ट्रॉफ़ीज़ थी पापा की और मेरी ट्रॉफ़ीज़ थी और कुछ चाचू की थी, कुछ बुआ वगैरह की थी. बुआ वगैरह की बहुत कम थी, मोस्टली सबसे ज़्यादा पापा की थी और उससे कम चाचू की थी और उससे कम मेरी थी. पता नहीं, शायद पापा और मेरी ज़्यादा है, चाचू की कम है, आई डोंट नो. बट यहाँ पापा और मेरी हैं काफ़ी ज़्यादा है. तो ये पूरा रैक भरा हुआ था ट्रॉफ़ीज़ से, ये वाला पूरा रैक भरा हुआ था ट्रॉफ़ीज़ से एंड ये वाला पूरा रैक भरा हुआ था ट्रॉफ़ीज़ से. तो इतनी सारी ट्रॉफ़ीज़ थी, मैंने सारी जगह से ट्रॉफ़ीज़ निकाली है. इतनी डस्ट, सारी जगह डस्ट ही डस्ट हो चुकी है, मिट्टी मिट्टी एंड मतलब बहुत ऐसे हो गया था कि डस्टी सा हो गया था सारा कमरा. तो फिर आई टुक अ ब्रेक एंड उसके बाद 2 मिनट वेट करो, मेरे हाथ में दर्द लग गई. ओके, ट्राईपॉड ले लिया, अब थोड़ा ज़्यादा बेटर है. और ये जो नीचे वाले रैक्स हैं तो दिख नहीं रहे अभी अच्छे से. ये तो दादू का रैक है क्योंकि ये दादू का बेड है. तो यहाँ दादू सोते हैं, तो यहाँ पे दादू का सामान है. इसको भी थोड़ा सा साफ़ करूँगी, इसका सामान नहीं चिड़ूंगी, नहीं तो दादू जब भी आएंगे तो दादू ऐसा उनको कोई सामान मिले ना अगर ना उनका उन्होंने जहाँ रखा हो तो फिर वो इतना गुस्सा करते, इतना चिल्लाते हैं, किसने छेड़ा मेरा रैक, किसने छेड़ा मेरा सामान, मतलब ऐसे बोलते हैं. बोलते तो पंजाबी में है पर बहुत गुस्सा करते हैं जब उनको कुछ मिलता नहीं है. उनका कोई भी छोटी छोटी चीज़ अगर उनको याद आ जाए और वो मिले ना तो किने छेड़िया मेरा खाना, किने छेड़िया मेरा सामान, मैं तो क्या सी इतने ना हाथ लाया करो, ऐसे ऐसे कहते हैं वो फिर. और ये जो रैक है इधर टॉयज़ हैं कुछ बच्चों के और यहाँ पे भी ट्रॉफ़ीज़ हैं काफ़ी ज़्यादा. तो अभी मैं आपको पहले मैं ये रैक खाली कर देती हूँ, उसके बाद उससे पहले मैं आपको पहले दिखा देती हूँ कि मैंने सारी ट्रॉफ़ीज़ निकाल के कैसी फेंक रखी है. क्योंकि सारी ट्रॉफ़ीज़ गंदी भी थी, डस्टी भी थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि सारी ट्रॉफ़ीज़ को पहले निकाल के नीचे फ्लोर पे रख देती हूँ और फिर उनको साफ़ करके क्लीन करके जो रैक्स हैं उनको साफ़ करूँगी एंड फिर सारी ट्रॉफ़ीज़ को उस पर एडजस्ट कर दूँगी, है ना. तो दैट विल बी अ वेरी क्विक तो नहीं होगा, मतलब ज़्यादा ईजियर वे है काम करने का, रैदर दैन कि मैं एक एक रैक की ट्रॉफ़ीज़ निकालूँ, फिर उनको साफ़ करूँ, फिर उनको रखूँ, फिर अगले रैक के निकालूँ. तो ऐसे कि साथ में सारी साफ़ कर दूँगी, साथ में ही रख दूँगी, तो थोड़ा इजी हो जाएगा मेरे लिए, आई थॉट, है ना. तो अभी मैं ये वाला रैक खाली कर देती हूँ. उसके बाद उससे पहले आपको ट्रॉफ़ीज़ दिखा देती हूँ. आओ लेट्स सी. कमरे की बहुत ज़्यादा गंदी हालत हो रखी है, सारी जगह सामान ही सामान पड़ा है. और ये है सारी ट्रॉफ़ीज़ पापा की जो ऐसे बिखरी पड़ी हैं. ये थोड़ा सा मैंने कूड़ा इकट्ठा किया था. और ये जो चाबी, मुझे बहुत सारी चाबियाँ पता नहीं कहाँ से निकाल के चाबियाँ मिली हैं बहुत सारी. कुछ कॉइन्स भी मिले हैं और कुछ हेयर पिन्स वगैरह ऐसी चीज़ें भी मिली हैं, च्युइंगम्स भी मिली बहुत कुछ मिला है. और ऐसे स्केल्स वगैरह ज्योमेट्री का सामान भी मिला बहुत कुछ.
और ये सारी ट्रॉफीज़ हैं जो अभी थोड़ी कम लग रही हैं क्योंकि ये बस एक के ऊपर एक ऐसे चढ़ी गए हैं, मतलब ऐसे इकट्ठे करके रखी हुई हैं ताकि वो ज़्यादा स्पेस कवर ना करें। बट स्टिल उन्होंने बहुत सारा स्पेस कवर कर लिया है क्योंकि ये बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। तो अभी मैं रैक्स को साफ़ करूँगी, उसके बाद मैं ये ट्रॉफ़ी साफ़ करूँगी। तो अभी तो 2 बज रहे हैं, तो आई थिंक कि आज नहीं करूँगी और कल ही करूँगी। और ये रैक है, इस रैक से भी मैंने ट्रॉफ़ीज़ निकाली थी और इसका जो एक शीशा है वो हिलता है, आधा आधा सा खुल रहा है और वो पूरा नहीं खुल रहा, और एक जो दूसरी साइड वाला है वो तो हिल ही नहीं रहा है। तो वो वाली ट्रॉफ़ीज़ तो बाहर ही निकल रही है। मुश्किल से ऐसे हाथ टेढ़ा मेढ़ा करके मैंने यहाँ से कुछ छोटी और छोटी ट्रॉफ़ीज़ निकाली और जो और छोटा मोटा सामान था वो निकाला। पर ये वाला जो शीशा है इस साइड का, दिस वन, ये हिल ही नहीं रहा है, बिल्कुल भी नहीं हिल रहा है। ट्रॉफीज गिर गई मेरे पैर से, आई एम सॉरी। तो ये इतना सारा जो सामान है अभी हम इसको कल साफ़ करेंगे। फ़िलहाल सारी ट्रॉफीज़ को वहाँ से निकाल के मैं यहाँ रख दूँगी एंड क्योंकि अभी मेरे में बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है। तो ये सारा जो सामान है इसको मैं फ़िलहाल यहीं रखूँगी। साफ़ इसको मैं बाद में करूँगी क्योंकि ऑलरेडी 2 बज चुके हैं एंड आई डोंट वांट टू लाइक स्टे अप ज़्यादा लेट क्योंकि कल सुबह मुझे कॉलेज भी जाना है और भी बहुत सारा काम है। अगर मैं आज रात को सारी रात जागूंगी तो मैं कल कुछ नहीं कर पाऊँगी, इसलिए मैं अभी ट्रॉफीज़ वहाँ से निकाल के सारी ट्रॉफीज़ यहाँ रख देती हूँ, फिर सुबह इनको क्लीन करके वापस रैक्स में रख देंगे। ओके। एंड ऑल्सो गाइज, मुझे माइक लेना है अपने लिए व्लॉगिंग के लिए, तो डू सजेस्ट मी कोई अगर आपको पता हो, क्योंकि मुझे इसके बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं है। आई डोंट नो मच अबाउट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑल। तो अगर आप लोगों को आइडियाज़ हैं, आप लोगों को पता है कि विच कैन बी अ गुड एंड अफोर्डेबल वन हो, कोई अच्छा सा हो, लाइक बहुत ज़्यादा कॉस्टली ना हो, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव साइड पे ना हो एंड जो मैं खुद से अपने उस पर अफोर्ड कर सकूँ, जो मुझे घर वालों से पैसे ना लेने पड़े, मतलब ऐसा हो एंड दैट कुड, मतलब कुछ ऐसा हो जो अच्छा हो और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव ना हो। पता नहीं क्यों मैं 4 बार एक बात को रिपीट करती हूँ। तो वो मुझे आप उसके नेम्स या उसके लिंक्स आप मेरे को कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। एंड आप लोगों ने बहुत 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 टाइम से कहा है कि क्वेश्चन आंसर्स वाली वीडियो, वो भी मुझे नहीं पता कि मैं कैसे बनाऊँ, मुझे समझ नहीं आ रहा है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स तो मेरे पास इतने क्वेश्चंस है ही नहीं कि मैं क्वेश्चन आंसर्स की वीडियो बनाऊँ। तो आप ऐसा करो सभी लोग कि जो कमेंट सेक्शन है उसमें क्वेश्चंस पूछा करो ताकि मैं वहाँ से क्वेश्चंस उठा के फिर वीडियो बना सकूँ। आप लोग क्वेश्चंस ही नहीं पूछोगे तो मैं क्वेश्चन आंसर्स कैसे बनाऊँगी? क्योंकि बहुत लोग कह रहे थे कि आपको इंस्टा वाले जानते होंगे बट यूट्यूब की जो ऑडियंस है उनको आपके बारे में ज़्यादा नहीं पता है, तो क्वेश्चन आंसर वीडियो बनाओ। तो क्वेश्चन आंसर वीडियो मैं बनाऊंगी ज़रूर, पर उसके लिए आपको मेरे से क्वेश्चंस पूछने पड़ेंगे। तो बहुत सारे क्वेश्चंस भर दो कमेंट सेक्शन में। एंड ऑल्सो जो मैंने आपको बोला है माइक के लिए जो भी लिंक्स हैं या नेम्स हैं जो आप चाहते हैं कि मैं देखूं या शॉर्ट लिस्ट करूँ, तो मुझे प्लीज़ 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 माइक के भी वो लिंक्स भेजो कमेंट्स में, सो दैट आई कैन बाय अ माइक जल्दी से, क्योंकि मेरी आवाज़ बहुत कम आती है, सबकी ये कंप्लेंट रहती है राइट। मैंने मेकअप भी रिमूव नहीं किया, देखो शूट से आके अभी मैं कब से काम ही कर रही हूँ। तो फिर से ये ख़त्म करके जल्दी से फिर मैं सोती हूँ एंड देन वी विल मीट टुमारो। मतलब मैंने सारे रैक्स खाली कर दिए, फिर मैंने अभी बस मैं मुँह धो के आई हूँ एंड मॉइस्चराइज़र लगाया है मुँह पे क्योंकि मेरी स्किन बहुत 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 ज़्यादा ड्राई है। तो मॉइस्चराइज़र की बिना तो मैं नहीं रह सकती, नहीं तो मेरी स्किन ऐसे ऐसे निकलने लग जाएगी लिटरली। तो फ़िलहाल के लिए लेट्स पॉज द वर्क, क्योंकि इतना ही काम करना था रात को। अभी मैं सो रही हूँ क्योंकि मुझे सुबह कॉलेज जाना है, जल्दी उठना है, काम करना है, ये सब करना है ख़त्म। तो फ़िलहाल के लिए गुड नाइट गाइस, सी यू इन द मॉर्निंग। मतलब कल आपसे मिलते हैं जब मैं आगे का काम शुरू करूँगी। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून। हाय गाइस, वेलकम बैक टू द वीडियो। मैं कॉलेज से आ चुकी हूँ, आके मैंने खाना वाना भी खा लिया और सुबह मैं बहुत जल्दी मैं कॉलेज गई थी क्योंकि मैं उठी थी अराउंड 10:15 और 14 ऐसे।
और मैं बहुत लेट थी क्योंकि मेरी पहली क्लास 10:40 पे थी। और कॉलेज गई, फिर कॉलेज के बाद थोड़ा सा काम था बैंक में, वो करवाया मम्मा का। और देन उसके बाद मेरी एक रिंग टूट गई थी, मैं वो मैंने किसी जूलर के पास ठीक करने के लिए दी थी, तो मैं वहाँ गई थी, बट वो हुई नहीं थी ठीक अभी तक। मतलब हो तो गई थी ठीक, बट अभी वो मतलब वो ज़्यादा टाइट कर दिया था उन्होंने उसको, और जहाँ से वो टूटा था वो तो उन्होंने ठीक कर दिया था। बाकी तो फिर वो फिर से उनके पास ही दे दिया मैंने कि वो फिर से उसको ठीक कर देंगे। उसके बाद अब वो भी नहीं मुझे रिंग मिली, और फिर मैं घर आ गई। वापस घर आके मैंने खाना वाना खाया, खाना वाना खाने के बाद अब मैं फ्री हुई हूँ। मैंने चेंज वेंज कर लिया, गंदे गंदे कपड़े पहन लिए ताकि मेरे और कपड़े गंदे ना हो। तो मैंने कल वाले कपड़े पहन लिए जिनमें मैं कल सफाई कर रही थी। तो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द वर्क जो हमने कल छोड़ा था, जिसको हमने पॉज किया था। तो ये है वो ट्रॉफीज़, और यहाँ पे रखा है मैंने एक वेट टॉवल और एक थोड़ा सा डब्बे में मैंने कॉलिन और पानी मिक्स करके रखा है, जिससे मैं अब सारी ट्रॉफीज़ को साफ़ करूँगी। तो लेट्स गेट बैक टू वर्क, क्योंकि बहुत टाइम लगने वाला है। अभी टाइम हो रहा है 3 बजे एंड मेरा 3 बज चुका है, 3:10 हो रहा है। एंड मेरा टारगेट है कि इसको मैं अराउंड 1 घंटे में ख़त्म कर दूँ। लाइक 1 घंटे में सारी ट्रॉफीज़ एटलीस्ट साफ़ करके रखना शुरू कर दूँ। सारी तो नहीं रखी जाएंगी, आई नो, क्योंकि बहुत ज़्यादा है। तो आई एम ट्राइंग कि मैं इसको कर दूँ। चलो लेट्स गेट स्टार्टेड। उल्टे कपड़े पहने हैं, और मैंने उल्टे कपड़े इसलिए पहने हैं क्योंकि गंदे तो हो ही चुके थे। फिर आई थॉट क्या फ़र्क पड़ता है उल्टे हो या सीधे हो, काम ही करना है, घर से बाहर निकलना नहीं है और गंदे होने हैं कपड़े। तो आई थॉट चलने दो जैसे चल रहा। मतलब ऐसा नहीं था कि मैंने गलती से पहन लिया उल्टा ऐसा वैसा, पर पता नहीं यार, मैं उल्टे कपड़े पहनती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आई एम टायर्ड एंड अभी बज रहे रात के पूरे 11। मैंने 3 बजे शुरू किया था, शायद 3 बजे 2 बजे 3 बजे शुरू किया था। एंड आई थॉट कि 4 बजे तक ख़त्म कर दूँगी, बट वो काम आगे आगे बढ़ता गया और मेरे को पता भी नहीं लगा, मैंने टाइम भी नहीं देखा। मतलब देख तो रही थी टाइम और ऐसा लग भी रहा था कि यार वो शिट बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है, बट
बहुत ज़्यादा काम था और बहुत आगे 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 करते करते ना वो बढ़ते ही गया। फिर मैंने ये सोफ़ा पूरा खोल के अंदर अंदर तक से साफ़ कर दिया, बेड पूरा उठा के हिला के आगे पीछे से सब जगह से बेड आगे पीछे करके साफ़ किया, सोफ़ा आगे पीछे करके सब जगह से साफ़ किया। और एज यू गाइस नो, अगर मतलब वो जो टाइम लैप्स है ना गाइस, मैं आपको सीरियसली बताती हूँ, वो टाइम लैप्स 4-4 घंटे कंटिन्यूसली शूट होने के बाद वो 24-24 या 50-30 सेकंड के वो शूट हुए हैं। एंड आई स्वेयर जितना इजी वो लग रहा है ना उस टाइम लैप्स की वीडियो में, आई स्वेयर वो उतना इजी नहीं था करना। लिटरली इतनी डस्ट, इतनी मिट्टी में खांस खांस के छींक छींक के बहुत बुरी हालत हो गई थी। तो मैंने 3 बजे शुरू किया था और 11 बज गए मुझे काम लिटरली क्लोज करते करते। तो जो काम मैंने कर दिया है वो तो ये है कि मैंने एक तो वो वाला रैक साफ़ कर दिया है पूरा, वहाँ पे ट्रॉफीज़ वापस लगा दी हैं। वो वाला रैक पूरा साफ़ कर दिया, वहाँ ट्रॉफीज़ लगा दी हैं। नीचे वाला रैक जो है ये मैंने बिल्कुल भी नहीं छेड़ा क्योंकि ये दादू का रैक है। और ये वाला रैक मैंने साफ़ कर दिया। और इतनी सारी ट्रॉफीज़ थी, मैंने उनको इस तरीके से एडजस्ट किया कि मेरा एक रैक खाली है, यहाँ पे हम और सामान रख सकते हैं। बेड मैंने साफ़ कर दिया, बेडशीट बिछा दी है, ये वो पानी के डब्बे हैं जो मैं यूज़ कर रही थी, और ये कपड़ा है। सोफ़ा भी मैंने साफ़ कर दिया और पोछा भी लगा दिया, आगे पीछे से झाड़ू पोछा लगा दिया यहाँ पे। बस अब ये थोड़ा सा यहाँ से रह गया है, ये वाला एरिया रह गया है, इतना झाड़ू बाकी में झाड़ू लग गया है। और बस अब मैं खाना खाऊंगी। 11 बज गए गाइस, मतलब थक चुकी हूँ मैं, थक चुकी हूँ, बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। दर्द हो गया है, सारे शरीर में दर्द हो रही है, मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ, मतलब इतना एग्जॉस्टेड फील हो रहा है। और ऐसा लग रहा है कि यार काम तो कुछ हुआ ही नहीं, मतलब इतना टाइम लग के भी ऐसा नहीं लग रहा कि सफाई हुई है। मतलब मेरे को समझ नहीं आ रहा कि ये कैसे ख़त्म होगी सफाई, आई डोंट नो, मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पर मेरे को समझ नहीं आ रहा है कैसे करना है। तो फाइनली आई थिंक आई शुड एंड द वीडियो हियर, क्योंकि सफाइयाँ तो ख़त्म नहीं होने वाली। तो अगर मैं कल कुछ नया करूँगी, या कल आई गेस मुझे ऊपर वाला फ्लोर साफ़ करना है या फिर वॉशरूम वाला एरिया साफ़ करना है। तो अगर ऐसा कुछ होगा तो आई विल शूट दैट। अगर आपको चाहिए होगा वो वीडियो तो मुझे पक्का बताना, मैं वो फिर अगर आपको मतलब और सफाइयों वाला ऐसा वीडियोस चाहिए है तो मतलब इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बताना, तो मैं फिर आगे शूट करूँगी या आगे बनाऊँगी। 3 बजे से मैं कंटिन्यूसली काम कर रही हूँ। एंड अभी आई थिंक कि मैं ये झाड़ू वाड़ू कंप्लीट करूँगी अभी। और पोछा लगाने की हिम्मत मेरे में बिल्कुल भी नहीं है, तो अब मैं थोड़ा सा ये टेबल एरिया क्लीन करूँगी और ये कूड़ा इकट्ठा करके, और बस ये ब्लैंकेट्स वगैरह सही करके, ये बेडशीट्स वगैरह सही करके ये सब अंदर रखूँगी, तो सामान जहाँ रखने वाला है। और उसके बाद आई एम डन, मेरा काम ख़त्म हो जाएगा, इस रूम का काम कंप्लीट हो जाएगा बेसिकली, आई एम डन। आई डोंट थिंक सो कि इस बार हमारे घर पे पेंट वगैरह करवाएंगे, या हम 2-3 लोगों ने ही पूरे घर में पेंट किया था, बाहर से भी और अंदर से भी। तो इस बार मेरा प्लान था कि मैं पेंट करूँगी, बट टाइम नहीं लग रहा है, और अब वैसे भी बहुत कम दिन रह गए हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि अभी कर पाऊँगी। आई विल ट्राई कि न्यू ईयर तक मैं कर दूँ अपना घर को रीपेंट, आई विल ट्राई, बट लेट्स सी कैसे होता है, पापा मानते हैं कि नहीं मानते हैं, या मतलब घर वाले क्या कहते हैं। तो सलाह मशवरा करने के बाद हम आपको ज़रूर बताएंगे। बता रही हूँ, अगर आपको सच में से क्लीनिंग और ये सब वाली वीडियो चाहिए तो मुझे ज़रूर बताना, इस बहाने मेरी घर की सफाई हो जाएगी थोड़ी। मतलब घर की सफाई नहीं, मतलब मैं घर का काम कर लूँगी थोड़ा। मेरी आवाज़ चेंज हो गई है, मुझे फील हो रहा है, लिटरली हैवी फील हो रहा है। एंड आई विल रिक्वेस्ट ऑल ऑफ़ यू टू प्लीज़ 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 क्रैकर्स मत चलाना, पटाखे मत चलाना ऑन दिस दिवाली, लाइक please, if you guys follow me then I will request you to follow one thing, क्योंकि मेरे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरी एक चीज़ को फॉलो करो। अगर आप मुझे फॉलो कर रहे हो, मेरा एक रूल फॉलो करो, एंड दैट इज़ कि आप पटाखे ना जलाओ। अगर आप मुझे फॉलो करते हैं ना, तो प्लीज़ इस चीज़ को भी फॉलो करें, ट्राई करें टू फॉलो इट। एटलीस्ट मेरे हाथों से कुछ ऐसा पाप नहीं हो रहा है,
तो आई मतलब एक एक बंदा अगर करेगा ना तो उससे भी कितने ज़्यादा परसेंटेज में फ़र्क आ जाएगा ना. तो गाइज आई विल रिक्वेस्ट यू टू थिंक अबाउट इट एंड लेट मी नो इफ़ यू आर सेलिब्रेटिंग दिस दिवाली विदाउट क्रैकर्स, विदाउट पटाखास. तो गाइज स्टे हेल्दी, स्टे हाइड्रेटेड, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है. तो bye bye, see you soon in the next video. Thanks for watching this video till the end and I love you guys so much. तब तक के लिए next video जब तक नहीं आती तब तक के लिए bye bye.